जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। तो ये कॉम्पिटिटिव जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग आती है, इसके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो ऐसे ही हम आपके लिए लेके आते रहेंगे रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट। आप देखते रहें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है भाई, चलिए देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट इसमें लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे और आप वीडियो को जरूर देखें। इसमें हमारे द्वारा शॉर्ट तरीके बताए जाएंगे आपको। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। इधर आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा, इधर हम सॉल्यूशन करवाएंगे। इधर भाई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिखेगा, इधर हम सॉल्यूशन करवाएंगे। तो ज्यादा ना टाइम लेते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला यहाँ क्वेश्चन आपका दिखा होगा पनीर मक्खन दूध दही, है ना। इसमें देखो पहला ऑप्शन है पनीर, दूसरा है मक्खन, दूसरा है मक्खन, पनीर मक्खन दूध और दही। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो क्या हो जाएगा? दूध, क्योंकि दूध से सभी बनने वाले प्रोडक्ट हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें, गौरैया गौरैया और दूसरा है भाई मगरमच्छ। दूसरा ऑप्शन है मगरमच्छ और तीसरा ऑप्शन है आपका मेढक। तीसरा ऑप्शन है मेढक और मछली। तो इसमें कौन सा अलग है? तो इसमें क्या है? गौरैया, मगरमच्छ। अच्छा, इसमें जैसे तोता इसमें दे रखा आपका तोता, मतलब उड़ना तोते से संबंधित है। उसी प्रकार रेंगना किससे संबंधित होगा? यानी तोता रेंग जो उड़ना है, तोता उड़ना है, तो कह रहा है रेंगना किससे संबंधित होगा? तो रेंगना किससे होगा? मगरमच्छ से होगा। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है पाखंड ईमानदार, यानी पाखंड ईमानदार आगे साहित्य दर्शन एकट कुर्चात। आपका इसमें दिख रहा होगा भाई, इसमें देखिए कभी कभार प्राय, इसका आंसर हो जाएगा कभी कभार, यानी ये दूसरे के क्या है? विपरीत है। कभी कभार और ये क्या? प्राय। कभी कभार का मतलब कभी कभी और प्राय का मतलब डेली। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखें। चौथा कह रहा है हिटलर जर्मनी, यानी हिटलर जो था, हिटलर था जर्मनी का, हिटलर था जर्मनी का तानाशाह था। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। तो इसमें कौन सा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा? मुसोलिनी। मुसोलिनी मुसोलिनी किसका तानाशाह? इटली का तानाशाह था। ठीक है, तो हिटलर जर्मनी का तानाशाह था और मुसोलिनी किसका का था? इटली का तानाशाह। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका चौथा नंबर में। आ जाइए पांचवा क्वेश्चन। चलिए भाई, या तो आप देखिए वीडियो को रोक कर लिया करें या तो स्क्रीनशॉट लिया करें। चलिए ले स्क्रीनशॉट भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है रेल को बस कहा जाए, बस को ट्रैक्टर कहा जाए। अपना क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा भाई सभी लोग। रेल को बस कहा जाए, बस को ट्रैक्टर कहा जाए, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, कार को स्कूटर कहा जाता है, स्कूटर को साइकिल कहा जाता है, साइकिल को जीप कहा जाता है। तो खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। और ट्रैक्टर को क्या कहा इसने? ट्रैक्टर को आप देखिएगा कार कहा। ट्रैक्टर को क्या कहा? कार कहा। देखिए इसमें हम दो लॉजिक रखते हैं। हम आपको लॉजिक बता दें, जब का ये को ये कहा जाता है, को ये कहा जाता है जब भी आए, तो हम जिसे बोले ऐसे खेत ट्रैक्टर से, तो इसके बाद वाला आंसर होगा। जब अर्थ की बात करें, मतलब का अर्थ ये है, तो इसके फिर पीछे वाला आंसर देखा जाता है। तो जब को हो तो आगे वाला देखा जाता है। जैसे ट्रैक्टर को कार बोला है, यही अर्थ लगा होता तो ट्रैक्टर का क्या मतलब? बस को ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर का आंसर क्या हो जाता? बस हो जाता। क्या हो जाता है? ट्रैक्टर का आंसर क्या हो जाता? बस हो जाता भाई, है ना। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा? कार हो जाएगा। ट्रैक्टर का क्या हो जाएगा? कार हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर कह रहा सोन उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलने के बाद वह वहां से बाएं मुड़कर, तो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलने के बाद वह वहां से
वहां से वापस मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, वापस पहले 10 किलोमीटर गया फिर 6 किलोमीटर आ गया वापस, यानी पहले 10 गया फिर 6 आ गया, तो ये 4 बच गया, ऊपर 6 हो गया। फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला, यानी पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये 3 चला, तो प्रारंभिक बिंदु ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये 4 है ये 3 है, तो ये कितना होगा 5 होगा, तो बोलेंगे 5 किलोमीटर चलेगा। आइए 7 नंबर, 7 6 था ये ना, 7 नंबर आ जाइए। 7 नंबर है जिला गांव राज्य तहसील राष्ट्र, अपना देखिए उसमें स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिएगा अपना। तो सबसे पहले आएगा गांव, सबसे पहले आएगा गांव, फिर आएगा आपका तहसील यानी 4 2 4, फिर आएगा जिला, फिर आएगा राज्य, फिर आएगा ये, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 4 1 3 5, ये ऑप्शन आपका सही है भाई, ये ऑप्शन सही है। 8वां क्वेश्चन देखिए, और 8वां क्वेश्चन है भार किलोग्राम, यानी भार का संबंध जो किलोग्राम से है, भार का संबंध जो किलोग्राम से है, कह रहा मील लंबाई, आपका ए ऑप्शन भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, यानी दूरी किलोमीटर, क्या हो जाएगा दूरी किलोमीटर, यानी भार किलोग्राम में नापते हैं तो दूरी किस में नापेंगे, किलोमीटर में नापेंगे। ओके भाई, किस में नापेंगे, किलोमीटर में। चलिए 7 8 हो गया हमारा 9, कह रहा आज बुधवार है, क्या कह रहा आज जो है बुधवार है, तो कह रहा आगामी, तो आगामी, आगामी कह रहा आगामी रविवार के 25 दिन बाद क्या होगा, तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद, आपको बता दें कि हर 7 दिन बाद दिन रिपीट हो जाता है वही, तो हम इसमें विषम दिन निकाल लेंगे कि 25 दिन में कितना विषम दिन होगा, उतना ही दिन हम बढ़ा देंगे, तो 7 से भाग देते हैं विषम दिन निकालने के लिए, तो कितना 7 की 21 यानी 4 क्या होंगे, 4 विषम दिन होंगे, तो हम क्या कर देंगे रविवार में 4 बढ़ा देंगे, रविवार में 4 बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा, बृहस्पति बार आ जाएगा। चलिए 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देखिए अपना क्वेश्चन। 10 नंबर आपका क्या कह रहा है, का ने, अपना क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, कह रहे का ने खा को एक साइकिल 20% मुनाफे पर बेची और खा ने गा को 20% मुनाफे पर बेची, यदि गा ने 1500 रुपए का भुगतान किया हो तो का ने कितना, तो मान लेंगे का ने, कई तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। माना का ने x रुपए का भुगतान किया, का ने x रुपए का भुगतान किया, तो का x है, अब इसने 20% प्रॉफिट पर खा को बेच दी, तो कितना 120 में बेची होगी भाई। अब इसने क्या किया है, इसने 25% प्रॉफिट पर घा को बेच दिया, यानी सी को बेच दिया, तो 125 में बेची होगी। देखिए ये जो है ए का ने, यानी ए ने, का ने 20% प्रॉफिट पर बेची तो 120 में बेची होगी, तो हम बोल देंगे ये का विक्रय मूल्य हो जाएगा और खा का क्रय मूल्य हो जाएगा, इतने में खरीदी। अब ये देखिए फिर इसकी ये खा का आ गया क्रय मूल्य, अब इसने क्या करा 25% प्रॉफिट पर गा को बेच दी, गा को बेच दी, तो ये गा का क्रय मूल्य हो जाएगा, ये पूरा का पूरा, खा का क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, और गा का गा ने कितने में 1500 रुपए यानी भुगतान किया, भुगतान का मतलब खरीदा 1500 में, तो का क्रय मूल्य क्या है, आइए भाई 0 से 0 कटा, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 25 25 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 पंजे 15 और कितना 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1000 रुपया, है ना। चलिए भाई कितना 1000 रुपए, तो का ने कितना भुगतान किया, तो का ने कितना भुगतान किया है 1000 रुपए का भुगतान किया है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, 11 हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप, और 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि आप किसी कतार में दोनों सिरे से गिनने पर 12 में है, यानी इधर से भी आप 12 है और इधर से भी 12, इधर से भी 12 व्यक्ति बैठे, इधर से भी, तो देखिए इसमें क्या करते हैं टोटल पूछा है, तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये फार्मूला भाई,
तो लेफ्ट 12, राइट 12, -1, 12 दूनी 24 तो -1 यानी कितना 23। तो कितना व्यक्ति बैठेंगे? कुल 23 व्यक्ति। आइए 12 नंबर आपका हो गया। 13 नंबर आइए। 13 नंबर ये 16, यह 60, R 10, Q 6, P 7। यहाँ कह रहा P का अर्थ प्लस है तो प्लस कर दिया, Q का अर्थ माइनस है तो माइनस कर दिया, R का अर्थ डिवाइड है तो डिवाइड कर दिया, और S का अर्थ गुणा है तो गुणा कर दिया। भाग दीजिए भाई, 10 6 60 और 16 6 96, तो 96 हो गया -6 और +7। देखिए इसमें सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को सॉल्व करते हैं, और प्लस या माइनस में आप किसी को भी पहले सॉल्व कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। आप प्लस और माइनस किसी को भी सॉल्व कर लीजिए पहले, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए तो आपका कितना आ जाएगा? 96 से में से मतलब कितना 6 गया 90, 90 और 7 कितना हो जाएगा? 97। आपका फाइनल आंसर कितना है? 97। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। 97। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा, 13 भी हो गया। 14 नंबर देखें। 14 नंबर कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर MASTER मास्टर को NCBXJ एक्स लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डॉक्टर DOCTOR को क्या लिखा जाएगा? देखिए यहाँ 13, ये 1, ये 19 और ये T20 और ये 5, ये 18। यहाँ देखिए N14, C3 और U21। U कितना? 21, B है, सॉरी है ना, B है। B कितने पे है? 22 और X 24, J 10 और X 24। 13 1 14, 2 और मतलब 1 2 3, पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा। चलिए फटाफट, D में 1 जोड़ो कितना? 5 E, इसमें 2 जोड़ो 15 2 17 Q, 3 जोड़ो 6 F, 4 जोड़ो 24 X, 5 जोड़ो 20 T, और 6 जोड़ो 8 से 24 यानी X। तो EQFXTX यानी ये ऑप्शन हमारा सही है भाई। कौन सा? ये ऑप्शन सही है। आइए कितना? 14 नंबर हो गया। 15 नंबर देखो, FGHIJKLMN और आगे है OPQ, और आगे आपका क्या होगा? चलिए 6 और 3 9, 9 3 12, 3 15, 3 18 यानी R आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में R सब में है। 3 7, 3 10, 3 13, 3 16 और 3 19 यस। RS H यानी K, X के बाद K, 8 3 11, 11 और 3 14, 14 3 17, 17 3 20 यानी T। तो RST, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? RST। आइए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है राम ने एक बिंदु X से सीधे बिंदु Y तक पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर दूरी तय की, पुनः दाईं ओर मुड़ा 50 किलोमीटर तय की, पुनः। तो कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है, तो हमें क्या बताना है? दूरी बताना है। चलिए भाई, राम ने X बिंदु से स्टार्ट किया और Y पर पूर्व में 50 किलोमीटर चला, तय की, पुनः दाईं ओर मुड़कर 50 चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर 50 चला, फिर पुनः वो दाईं ओर मुड़कर 60 चला। अब कितना चल गया? 60 चल गया। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 50 चलता है, यानी यहाँ पर पहुंचता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो ये 60 है, और यहाँ से यहाँ तक 50 है, और वही तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 10। तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 मीटर, यानी ये ऑप्शन हमारा सही है। तो 10 मीटर क्या हो गया? हमारा सही आंसर। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर आप अपना स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ से दिल्ली के लिए हर 5 घंटे पर बस छूटती है। लखनऊ से दिल्ली हर 5 घंटे पर बस छूटती है। कह रहा सूचना केंद्र ने मुझे 10:45 AM पर ज्ञात हुआ कि 10:45 भाई साहब को पता चला कि ट्रेन उनकी छूट गई। ज्ञात हुआ कि बस
25 मिनट पहले छूटी है, तो अगली बस छूटने का समय क्या होगा? इन भाई साहब को पता चला कि मेरी बस 25 मिनट लेट छूटी, यानी 10:45 पर पता चला। इसका मतलब ये स्टेशन पर कितने बजे आए होंगे? 0। ये भाई स्टेशन पर 10:45 पे आया, यानी बस कितने टाइम होगी? 10:45 पर इन्हें पता चला है कि इनकी बस छूटी। तो जब ये बस स्टैंड पर आए होंगे तभी तो इन्हें पता चला होगा कि हमारी बस छूट गई 25। तो बस का टाइम क्या रहा होगा? 10:20। यानी इस बस पहली बस जो गई होगी, पहली या दूसरी या तीसरी, फिलहाल इन्हें जो पता चला है कि ये बस इतने बजे छूटी है। अगली बस क्या आएगी 5 घंटे बाद, तो 10 5 15, 15:20, और 15:20 का मतलब होता है 3:20। तो अगली बस क्या आएगी 3:20 पर। बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिएगा 17 नंबर हो गया, 18 नंबर पे आइए। 18 नंबर कह रहा है, ये आपका ट्रायंगल दे रखा है, ये ऐसे दे रखा भाई, और यहां से आपका ये है, कह रहा है 1 7 6 3 2 4 और 5 कहाँ पे है? 7 है ऊपर, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। चलिए कह रहे हैं गांव में शिक्षित, इसने कह रहा है त्रिभुज गांव को दर्शाता है, त्रिभुज गांव को दर्शा रहा है, और वर्ग शिक्षित को दर्शा रहा है, वर्ग शिक्षित को दर्शा रहा है, और आपका वृत्त जो है बेरोजगारों को दर्शा रहा है, बेरोजगार। चलिए भाई बेरोजगारों को दर्शाता है। तो इसमें 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है गांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है। गांव में शिक्षित युवाओं को दर्शाता है, तो शिक्षित भी है, युवाएं शिक्षित, गांव शिक्षित युवाओं को दर्शाता है। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज गांव की युवाओं को दर्शाता है, वर्ग शिक्षित की ओर, और वृत्त बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है। तो निम्न प्रश्नों का आंसर दें। कह रहा है गांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है, तो गांव में शिक्षित बेरोजगार युवा तीनों आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। इसमें क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5। 19 में देखिए, कह रहे गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है। गांव के बाहर शिक्षित और बेरोजगार हो, गांव के बाहर शिक्षित और बेरोजगार, तो कौन हो जाएगा भाई? शिक्षित भी है और बेरोजगार ये भी है। गांव में नहीं होना चाहिए, नहीं ये होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 4। तो हमारा कौन सा आंसर है? सी ऑप्शन है 4। चलिए भाई आपके कितना 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे देखते हैं हमारा 20 नंबर देखें। बीस नंबर कह रहा है आपसे कि सभी गार्बेज जंक हैं। कथन आपका है सभी, पहला गार्बेज जंक है, और दूसरा है कोई जंक मेल नहीं है। निष्कर्ष आपका क्या कहता है? पहला निष्कर्ष है, एक और है, 3 इसमें है, सभी जंक स्पैम है, सभी जंक स्पैम है। निष्कर्ष देखिएगा हमारा, पहला निष्कर्ष है सभी गार्बेज स्पैम है, सभी गार्बेज स्पैम है, और दूसरा है कुछ स्पैम मेल नहीं है। आइए देखिएगा यहाँ पर, तो पहला हमारा निष्कर्ष देखो गार्बेज और स्पैम के बीच है, तो गार्बेज और स्पैम किससे मिलेगा? हमें पहले और तीसरे से, यानी पहला और तीसरा हमें जोड़ना पड़ेगा।
आइए भाई 50 और 100 से हम ये करते हैं, तो गार्बेज यहाँ 50 100 है क्योंकि यहाँ सभी है, और जन कितना है 50 है क्योंकि पॉजिटिव है। तो सब्जेक्ट हम यहाँ से देखते हैं कि आगे सभी या कुछ है, तो अगर सभी होता तो 100 होता है, कुछ होता तो 50 होता है, कोई नहीं होता तब भी कितना होता है 100 होता है। और ऑब्जेक्ट हम पॉजिटिव या नेगेटिव से देखते हैं, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50 है, नेगेटिव है तो 100 होगा। जैसे देखिए यहाँ कोई है तो ये 100 है, और मेल भी कितना है 100 है, क्यों नेगेटिव है, और ये क्या कोई है। यहाँ देखिए सभी भी 100 है, स्पेम क्या है 50 है क्योंकि पॉजिटिव है। आइए भाई पहले और हम क्या तीसरे को जोड़ेंगे, तो पहला तीसरा जुड़ सकता है, जोड़ने के लिए एक भाई कॉमन टर्म होना जरूरी है, तो कॉमन तो है, और एक के पास 100 तो एक के पास 100 भी है। तो यहाँ देखिए गार्बेज कितना है 100 है, और जल कितना 50, यहाँ गार्बेज 100 है, स्पैम कितना है 50 है, तो यानी ये पहला वाला हमारा सही है। आइए कुछ स्पैम मेल नहीं है, स्पैम और मेल किससे निकलेगा, दूसरे और तीसरे को जोड़ने से। चलिए दूसरे और तीसरे को जोड़े, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ने से नेगेटिव मिलता है। आइए भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ने से नेगेटिव मिलता है। यहाँ देखिए क्या जोड़ सकते हैं इनके लिए, देखिए बिल्कुल जन जन वही कॉमन है, और दोनों के पास 100 है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक के पास होना चाहिए। आइए यहाँ पर स्पैम कितना है, स्पैम में 50, मेल कितना है 100, यहाँ स्पैम कितना 50, 50 से 50 प्राप्त किया, 100 से 100, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो हम बोलेंगे बोथ, भाई बोथ करेक्ट, ठीक है, बोथ फॉलोज, दोनों अनुसरण कर रहे हैं, बोथ फॉलोज दोनों अनुसरण कर रहे हैं, तो आपके दोनों सही होंगे। चलिए 20 नंबर हो गया हमारा, अगला देखिए। अगला हमारा क्या है 21 नंबर, और 21 नंबर डी जी एच के एल ओ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ टी डब्ल्यू है, देखिए 4 8 12 4 16, 7 3 10, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, यानी यस, ठीक है कितना यस पी यस, देखिए किसमें आंसर है, ए ऑप्शन सही है हमारा। आइए 22 नंबर, 22 नंबर आपका है 27 81 54 31 93, आगे क्या होगा, देखिए 27 या 81, 27 दूनी 54, 27 या 81, 27 दूनी 54, ऐसे 31 या 93 और 31 दूनी 62, तो हमारा कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। आइए 23 नंबर देखते हैं, और 23 नंबर के कह रहा विद्यार्थी की कक्षा में विनोद बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, और रीना दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो विनोद बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए जब भी स्थान परिवर्तन वाला क्वेश्चन होता है तो उसे हम कैसे बनाते हैं उसे बनाते पहले हम ये देखते हैं कि किसकी दोनों पोजीशन दे रखी है, जिसकी दोनों पोजीशन दे रखी होती है उसे हम पहले लिखते हैं। यानी इसमें विनोद की दोनों पोजीशन दे रखी है, तो विनोद की पोजीशन इधर से 5वीं है और नीचे से इधर 7वीं दे रखी है, और जिसकी एक पोजीशन दे रखी है उसे ऊपर लिख दो। 15 में कितना जोड़ें कि 18 हो जाए, तो 15 में कितना जोड़ें 18 हो जाए, 13 जोड़ दें, तो इसमें भी हम क्या कर दें 13 जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा 20। तो एक अगर टोटल निकालना आपको, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके, इसमें अगर टोटल निकालना तो आप कोई भी विकर्ण संबंध को जोड़कर और एक माइनस कर दीजिए, तो 20 5 25, और 25 में से एक गया कितना बचा 24। आप इससे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको टोटल निकालना हो तो आप क्या करो 18 + 7 जोड़ो और माइनस क्या कर दो 1 कर दो, तो 18 7 25, 25 में से एक गया 24। तो आपको जब भी टोटल निकालना हो तो एक विकर्ण संबंध को जोड़कर क्या कर दो घटा दो, एक विकर्ण संबंध को जोड़कर क्या कर दो घटा दो। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा 24 नंबर, और 24 नंबर कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाएं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं लेफ्ट से 11, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा।
तो भाई देखिए आप यहाँ पे बाएं से 12वें, तो हमने आपको जो पढ़ाया था ये तो बताया था, इसमें लेफ्ट लेफ्ट माइनस होते हैं, राइट राइट माइनस होते हैं, यानी बायां बायां माइनस करेंगे, यानी जब सेम होंगे तो उन्हें माइनस करेंगे, और अपोजिट होंगे तो क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। तो 11 प्लस 8 कितना हुआ, 19, कितना 19, 11 सॉरी सेम से मैं ना, तो इसे क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा 3, और जिसके साथ से लगा होगा हम उधर से लेंगे, जैसे बाएं से लगा है तो ये 3 किधर से आया, बाएं से, और बाएं से तीसरे अक्षर पर आपका कौन सा नंबर आता है, तो बाएं से तीसरे स्थान पर आता है सी, बाएं से तीसरे स्थान पर क्या आता है सी। आइए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर श्रेणी दे रखी है 2, 10, 45, 231 और 1393। देखिए भाई इधर 2, 10, 45, 231, 1393, फटाफट बनाइए, आगे संख्या क्या होगी, कमेंट बॉक्स में आंसर दे, बनाएं। तो यहाँ क्या करें, यहाँ देखिए हम क्या करें, 2 की 3 से गुणा करें, 2 3 6 प्लस 4 जोड़ दें, और 10 चौक 40 प्लस 5 जोड़ दें, और 45 पंजे और प्लस 6 जोड़ दें। ऐसे ही यहाँ 6 से गुणा 7 जोड़ देंगे, ऐसे ही यहाँ 7 से गुणा और 8 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 और 9 सत्ते 63, 64, 7 या 21, 9 सत्ते 63 और 2 65, हाथ से लगा 6 और 23 सत्ते 91 और 97, और इसमें 8 जोड़ेंगे तो 9 7 5 9, तो हमारा कितना हो जाएगा 97 59, 97 59 हमारा राइट आंसर, सी ऑप्शन सही है आपका। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर कह रहा है 5:30 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच समकोण, यानी समकोण का मतलब 90 डिग्री। अपना क्वेश्चन देखिएगा आप स्क्रीन पर, 26 नंबर कह रहा है 5:30 और 6 बजे के बीच समकोण कितने डिग्री पर बनेगा, या कितने समय के बीच बनेगा। तो आपको 90 यानी समकोण का मतलब 90 डिग्री पता करना है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था यहाँ पर कि आपको जो डायरेक्ट आंसर, कई दो तरीके, हमने 2-3 तरीके इसके बताए थे निकालने के। हमने एक डायरेक्ट बताया था कि 60/11, यानी 2 बार बनना तो 2 बार, और देखो जब 3 से 4 90 डिग्री की बात करें, और 90 डिग्री की बात करें तो 3 से 4 बजे के बीच एक बार बनता है 90 डिग्री का, और 9 से 10 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण एक बार बनता है। तो 3 से 4 बार, 3 से 4 बजे एक बार बनता है, 9 से 10 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण एक बार बनता है। तो एक बार हम 3 से टाइम लेंगे, 5 तक कितने घंटे हुए, तो 60/11 में उतने से गुणा कर देंगे जितना 3 से 5 तक घंटे होंगे, तो कितना हो जाएगा 2 घंटा, तो इसे 2 से गुणा कर देंगे। अब देखेंगे 9 से 5 तक कितने घंटे हो जाएंगे, तो 3 घंटा 12, यानी 5 3 और 5 8 घंटे हो जाएंगे, तो इसमें 8 से गुणा कर देंगे। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 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 भाई क्या 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच मात्र एक ही बार बनता है। यहाँ देखिए 60 दून 120, तो 120 का मतलब 10 सही 10/11, और यहाँ कितना 48 यानी 45 सही 7/11 मिनट, ये भी मिनट है ये भी। तो देखिए इसने 5:30 और 6 बजे के बीच पूछा है, तो ये वाला तो हमारा होगा नहीं। क्यों, क्योंकि 5:30 और 6 बजे के बीच बताना है, तो ये होगा 5 बजकर है ना 10 सही 10/11, तो ये हमें निकालना, तो इसमें हो जाएगा 5:43 सही 7/11, जो कि 30 मिनट के बाद और 6 बजे से पहले, यानी 5:30 के बाद और 6 बजे से पहले, तो हमारा क्या हो जाएगा 5:43 सही 7/11 मिनट, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यही हमारा क्या होगा राइट आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो 26 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, आगे देखिए भाई। आगे हमारा क्वेश्चन है जो 27 नंबर, 27 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, प्रयागराज, ठीक है भाई, प्रयाग राज को इसने लिखा है 28 और
बनारसी, BARANASI। और लखनऊ को क्या लिखेगा? बनारस को इसने लिखा है, बनारस को लिखा है 25। वाराणसी। लखनऊ को क्या लिखेगा? देखिए यहाँ कितना, 2 4 6 8 1 9, तो 9 का 3 से गुणा करो, 1 जोड़ दो। यहाँ कितना, 2 4 6 8, 8 का 3 से गुणा करो, 1 जोड़ दो। यहाँ कितना, 2 4 6 7, 7 का 3 से गुणा करो, 1 जोड़ दो, तो कितना जाएगा, 7 या 21 और 1 22। तो हमारा क्या होगा, 22 राइट आंसर होगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर कहता है कि एक घड़ी प्रतिदिन 30 मिनट आगे हो जाती है, यानी एक घड़ी प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब 24 घंटे में, 24 घंटे में 30 मिनट लेट हो जाती है। 24 घंटे में 30 मिनट लेट होती है, 24 घंटे में 30 मिनट लेट होती है। दोपहर 12 बजे इसको मिलाया गया, अगले दिन प्रातः 4 बजे, यानी 12 बजे से मिलाया गया, और कह रहा अगले दिन प्रातः 4 बजे कितना समय दर्शाएगी, 4 बजे कितना समय दर्शाएगी। तो देखिए 12 बजे यानी 12 दोपहर, 12 पीएम से 4 एएम तक समय देखिए आप। तो 12 पीएम से यानी 12 पीएम से 12 एएम तक 12 घंटे ही हो गए, और 4 घंटे ये, तो 12 पीएम से 4 एएम तक 16 घंटे हो गए आपके टोटल। भाई ये कह रहा है कि 24 घंटे में 30 मिनट लेट होती, तो हम 24 घंटे में 30 मिनट लेट होती है, तो हम बात करें 16 घंटे में कितना होगा, तो 30 गुणा 16 और बटे 24, तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 3 एकम 3, तो 10 दूनी 20 मिनट, यानी ये क्या होगी, 4:20 समय दर्शाएगी। 4 कितना 20 मिनट समय दर्शाएगी, जो कि हमारा क्या है, डी ऑप्शन सही है, जो कि हमारा क्या है, डी ऑप्शन सही है। चलिए भाई 28 हो गया, आगे देखें। अगला हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर कह रहा आयत का विकर्ण और क्षेत्रफल इतना है, तो आयत की लंबाई कितनी है। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण कितना है, 25 है, और इसका एरिया कितना है, 168, यानी आयत का विकर्ण कितना है, इतना है। अगर विकर्ण की बात करें आयत का, इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ड का स्क्वायर। तो ये 90 डिग्री होता है, तो ये समकोण त्रिभुज बन जाते हैं इसमें दो, तो ये क्या हो जाता है, समकोण के सामने 90 डिग्री होता है। और इसका एरिया यानी l इंटू बी दे रखा है 168। देखिए आप भाई इसे डिटेल में चाहे तो डिटेल में बना सकते हैं, वरना इसे कॉन्सेप्ट से ठीक से समझे तो जल्दी कैसे बनाएंगे, ऑप्शन सी बना सकते हैं। जैसे अगर ये 25 है, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो ट्रिपलेट देखो, और ये कितना हम 24 मान लें, ये कितना 7। तो हमने ऐसा क्यों समझा, क्योंकि हमें पता है समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज में हमेशा ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट का मतलब होता है इन दो का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। हम चेक करेंगे क्या भाई 7 और 24, यानी 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, जोड़ेंगे 625 के बराबर होगा, बिल्कुल, यानी सही हमारा। हम इनकी गुणा करेंगे, 24 गुणा 7 168, इसका मतलब सही से लंबाई पूछा, तो लंबाई कितनी हो जाएगी आज की, 24 मीटर है, तो मीटर में है ना। चलिए भाई कितना हो जाएगा, 24 मीटर, तो इसकी आज की लंबाई कितनी हो गई, 24 मीटर। आइए 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पुरुष यानी मेल और फीमेल, यानी आपके मेल कितने हैं 1160 हैं, और फीमेल कितने हैं 840 हैं। कह रहा 55% पुरुष तथा 45% महिलाएं विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की है, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने परीक्षा असफल हुए हैं, यानी कुल टोटल बताना है आपको कितना परसेंट विद्यार्थी असफल यानी फेल हुआ है। तो ये बताओ, ये 1160 पुरुष हैं, 1160 पुरुष हैं, और महिलाएं आपकी कितनी हैं, यानी अगर बात करें मेल की यानी पुरुष की बात करें तो 1160 है, और फीमेल की बात करें यानी देखिए भाई स्त्री औरत की बात करें तो कितनी है 840,
महिलाओं की बात करें तो 840 है, पुरुषों की बात करें तो 1160 है। इसमें कह रहा है कि 55% पास हुआ है। तो दो तरीके से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कैसे? एक तो 1160 का 55% निकाल दे, उसके बाद 1160 में से जितना भी आए उतना माइनस कर दे, या वरना भाई पता हमें कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो 1160 का 55% लोग पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए? 45। तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे फेल। तो एक जीरो से एक कट गया, 5 दूनी 10 और 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और कितना हो जाएगा ये? अब 5 काटो, 5 ने 45 करो, 9 अट्ठे 72, 7 और 9 पंजे 45 और 7 5 12 52, यानी 222 लोग फेल हुए हैं। ये यानी पुरुष जो है, पुरुष कितना फेल हुआ है? 200 522। पुरुष कितना फेल हुआ है? 522। महिलाएं आपकी 840 टोटल हैं। इसमें आपसे कह रहा है कि इसमें 45% महिलाएं फेल हुई हैं, तो सॉरी पास हुई हैं, तो फेल कितनी हुई है? 55%। जीरो से जीरो घटा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 2 और 11 चौक 44 और 2 कितना? 46। तो 462 महिलाएं फेल हुई हैं। 522 पुरुष फेल हुए हैं, 462 महिलाएं फेल हुई हैं। टोटल कितना फेल हुआ है? 4 6 और 2 8 और 5 4 9, 984 पुरुष और महिला मिला के दोनों फेल हुआ है। हमें निकालना असफल मतलब फेल परसेंट, यानी कितना लोग फेल हुए उनका परसेंट निकालना। तो 984 लोग फेल हुए हैं गुणा 100 और बटे टोटल कितना आया? जोड़ लो, 0 6 4 10, 8 11 8 19 और 1 20 और गुणा 100 कर दिया पहले से। 1 2 3 1 2 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 2 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 नेम 18, ठीक है, और 2 दूनी 4, तो 49.2 49.2% लोग टोटल आपका फेल हुआ है। 49.2। इसमें लगभग में आंसर दे रखा है, तो हमारा हो जाएगा ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 49%। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम। चले देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 31 नंबर कह रहा है कि MIRA मिराकुलस से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो आप अपना ऑप्शन में देखिए, MOLAR बिल्कुल आर है, बनाया जा सकता है। पहला वाला SOLACE बिल्कुल, SCAR बिल्कुल, LOUS भाई, LSO देखिए, ई इसमें नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। सी वाला सोल सी, इसमें ई नहीं है, तो हमारा ई नहीं बनाया जा सकता है। आइए 32 नंबर कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर देखिएगा। कह रहा है मेज, लकड़ी, पौधा, पत्ती, बीज। तो सबसे पहले बीज डालेंगे, यानी 4 सबसे पहले बीज डालेंगे, उससे पौधा बनेगा, पौधा से पत्ती निकलेगी, पत्ती से लकड़ी बनेगी, लकड़ी से मेज 1। तो 4 5 4 5 2 3 1, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। 33 नंबर देखें। 33 नंबर कह रहा है बढ़ई, मिस्त्री, कुम्हार, किसान। अपना स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन, तो इसमें किसान अलग हो जाएगा, बाकी कोई ना कोई काम करते हैं। किसान भाई बाकी कोई ना कोई मतलब बिजनेस, मान लो कोई ना कोई इनका पेशा है। किसान का पेशा नहीं, किसान किसान क्या है? किसान तो कोई भी हो सकता है, कुम्हार भी किसान हो सकता है, बढ़ई भी किसान हो सकता है, मिस्त्री भी, ठीक है। तो किसान एक मतलब काम करता है, और इनका ये क्या है? पेशे हैं। किसान किसान किसी का पेशा नहीं है। चलिए भाई 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर आप स्क्रीन पर देखिएगा। कह रहा है एक लड़के की फोटो की तरफ इंगित करते हुए सुरेश ने कहा। कौन कह रहा है? सुरेश कह रहा है कि वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र। तो सुरेश की माँ का इकलौता पुत्र का मतलब खुद सुरेश के इकलौता पुत्र है, यानी इसका पुत्र। तो सुरेश उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? सुरेश उसके पापा हैं भाई, बाप हैं, पिता हैं, ठीक है। सुरेश उस लड़के से कैसे संबंधित हैं? पिता। चलिए, यानी हमारा जो है डी ऑप्शन सही है। 34 हो गया। आगे देखिए, मिटा रहे हैं भाई।
चलिए 35 नंबर देखिएगा, कह रहा है कथन दे रखी 35 नंबर। इसमें कह रहा है कि सभी, कथन आपका दे रखा है कि सभी शेर चूहे हैं, सभी शेर चूहे हैं, पहला। दूसरा है कुछ बिल्लियां शेर हैं। आइए निष्कर्ष है आपका, निष्कर्ष दे रखा आपका, निष्कर्ष है कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, पहला। और दूसरा है कोई चूहा बिल्ली नहीं है। आइए भी देखिएगा, सभी मतलब ये शेर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, चूहा 50 पॉजिटिव है, यहाँ बिल्ली 50 हो जाएगा, शेर 50, तो जोड़ सकते हैं ना इनके लिए। तो बिल्ली और चूहा पहले देखो किससे निकलेगा, बिल्ली और चूहा पहले दूसरे को जोड़ने पर, तो यहाँ बिल्ली भी 50 है और चूहा भी 50 है, यानी हमारा पहला वाला सही है, कोई चूहा बिल्ली नहीं है। और इसमें देखिए पॉजिटिव सेंटेंस से कभी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता है, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकल सकता है। कथन अगर पॉजिटिव हो तो उससे निष्कर्ष कभी नेगेटिव नहीं निकल सकता है। चलिए 35 नंबर, तो क्या हो जाएगा, केवल फैक्ट फॉलोज, यानी केवल पहला अनुसरण कर रहा है। 36 नंबर देखिए, 5 पुस्तकें एबीसीडी है, सी डी के ऊपर रखी है, सी डी के ऊपर रखी हुई है, ई ए के नीचे रखी है, डी के ऊपर है, और बी ई ए के नीचे है, डी ए के ऊपर है, डी जो है ए के ऊपर है और ई ए के नीचे है, ई जो है ए के नीचे है, डी ए के ऊपर है, डी ए के ऊपर है और बी ई के नीचे है, बी जो है बी ई के नीचे है। कौन सी पुस्तक बीच में है, तो कौन सी पुस्तक बीच में हो जाएगी, ए फॉर एप्पल, ए पुस्तक बीच में हो जाएगी। चलिएगा भाई, बिठा रहे हैं, वीडियो रोक कर उतारते रहे अपना, या स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जो भी आपकी इच्छा, जो भी आपका दिल करे भाई। चलो देखते हो इधर, इधर देखिए 37 नंबर, कह रहे शर्मा जी ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। शर्मा जी भाई कह रहे हैं कि यह लड़की मेरी माँ, इनकी माँ के पोते की पत्नी है, इनकी माँ के पोते, यानी ये लड़का और पोते का मतलब इनका पोते की पत्नी है ये। तो शर्मा जी उस लड़की से कैसे संबंधित है, तो भी शर्मा जी उसके क्या हुए, ससुर, शर्मा जी क्या हुए उसके ससुर। आइए 38 नंबर देखते हैं, कह रहा है 38 नंबर अपना स्क्रीन पर देखिएगा कि 50 व्यक्तियों के एक समूह में सभी हिंदी या अंग्रेजी अथवा दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। 35 हिंदी बोल सकते हैं, ये हमने मान लिया 35 हिंदी बोलने वालों की संख्या, और जबकि 25 दोनों बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या क्या है, इंग्लिश बोलने वालों की संख्या क्या है, तो देखिए 35 टोटल है, 25 दोनों है, तो हम केवल बात करें हिंदी की तो केवल हिंदी 10 होंगे और दोनों 25 है, कुल मिला के ये 50 होना चाहिए। तो 25 और प्लस 10 35, और 50 में से 35 गया 15, तो ये कितने हो जाएंगे 15। तो इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी 15, तो हमारा क्या होगा 15 राइट आंसर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखें, हो गया भाई ये। 39 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि सुबह सूर्योदय के समय विक्रम और शैलेश एक लॉन में एक दूसरे से पीट करके बात कर रहे थे, विक्रम की परछाई ठीक उसके बाएं हाथ की ओर पड़ रही थी। तो सुबह का समय था, तो सुबह के समय सूरज पूरब से निकलेगा। अब यहाँ देखो एक दूसरे के सामने बात कर रहे थे, तो देखिए सूरज जिस तरफ निकलेगा अपना बायां हाथ लो, एरो इस तरफ लगा तो इस तरफ कर दो, तो ये वाला पार्ट बायां होगा, ये वाला पार्ट दायां होगा। तो ये बायां, ये क्या है लेफ्ट है, और ये क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब कह रहा है विक्रम की परछाई ठीक उसके बायां हाथ, तो बायां ये है, तो ये कौन हो जाएगा विक्रम हो जाएगा। तो शैलेश भाई क्या हो जाएगा, शैलेश, शैलेश क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, शैलेश क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। तो शैलेश का कह रहा मुख किस दिशा में है, तो शैलेश का मुख किस दिशा में, दक्षिण दिशा में है। शैलेश का मुख किस दिशा में है, शैलेश का मुख दक्षिण दिशा में है। आइए 40 नंबर, कह रहा 72 45 81 और 28 में कौन भिन्न है, तो 28 भिन्न है, सभी का योग 9 है,
सभी का योग 9 है, सभी का योग 9 है और इसका योग कितना है 10 है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान दोनों तरफ से 18 है, इधर से भी 18 और इधर से भी 18, तो हमें टोटल निकालना है। तो टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 18 दूनी 36 माइनस 1 यानी 35। 41 हो गया। 42 नंबर आइए भाई, 42 नंबर अपना देखिएगा, कह रहा है सभी आम सुनहरे रंग के हैं, सभी आम सुनहरे रंग के हैं, कथन कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कोई सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं है, सभी आम सस्ते हैं, नहीं गलत है। जब कह रहा आम सुनहरे हैं और वो कह रहा है कि कोई भी सुनहरा रंग की वस्तु सस्ती नहीं है, तो आम कैसे सस्ते हो सकते हैं, पहला हमारा गलत हो जाएगा। कौन सा 42 में पहला हमारा गलत होगा, पहला भाई क्या, पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है, बिल्कुल सही बात है, यानी सुनहरी रंग की जब वस्तु सस्ती नहीं है तो क्या दो आम भी सस्ते नहीं होंगे। आइए देखते हैं 43 नंबर, 43 नंबर देखिए भाई, 43 नंबर है कि B5A22C 40D10। बी का अर्थ है भाग, ये क्या हुआ भाई, अच्छा 30 पहले लिखा है, 30 बी, तो 30 और बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है डिवाइड और ए का अर्थ क्या है माइनस और सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है भाई आपका गुणा। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास का यूज करते हैं, भाग फिर गुणा फिर प्लस या माइनस में कोई भी आप पहले या बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई भाई 5 का 30, 6 ये हो गया माइनस 22 और प्लस 40, यानी इनकी गुणा करो कितना जाएगा 400, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4 पहले माइनस यानी इसमें माइनस कर दो कितना जाएगा 6 16, तो 16 माइनस का बचेगा तो 384, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 384, ए ऑप्शन राइट आंसर, ए ऑप्शन ठीक है। 44 नंबर कह रहा सीमा और अंजलि की आयु अनुपात इतना है, यानी सीमा और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। तो कह रहा है उनकी आयु का अंतर क्या है, आइए भाई देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनकी आयु का अंतर कितना है 4 है, यहाँ कितना है 2, ऐसे कैसे हो सकता है, चाहे भाई ये 10 वर्ष बाद जाए, चाहे 5 वर्ष बाद जाए, चाहे 50 वर्ष बाद जाए, यानी कितना भी बढ़ाओ जो इनकी एज का डिफरेंस अगर जो वर्तमान में है या जो कभी भी हो हमेशा वही रहेगा। तो यहाँ 4 का है, यहाँ का 2 का है, नाइंसाफी कैसे, तो बराबर कर दो, यहाँ 2 से गुणा कर दो, यहाँ 2 से गुणा कर दो, यहाँ कितने का है 4 का, ठीक है, यहाँ 4 का है तो इसमें 4 से गुणा कर दो और इसमें 2 से गुणा कर दो, तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 और 5 चौक 20 और 4 तिया 12, तो यहाँ भी कितने का 8 का हुआ, यहाँ भी 8 का, तो 14 में कितना बढ़ गया 6 और 6 बराबर यहाँ से यहाँ जाने में कितना लग रहा है 6, एक बराबर भाई अंतर पूछा तो अंतर कितने का 8, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 8, तो इनकी आयु एज का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 8 वर्ष। चलिए 44 हो गया हमारा, आइए आगे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हमारा है, और अगला क्वेश्चन है 45 से 47, 3 क्वेश्चन दे रखे, कह रहा है पी आर का पिता है, भाई कौन पिता है, पी पिता है, पी पिता है आर का, अच्छा पी पिता है आर का, तो पी ऊपर रहेगा भाई, हमारे पापा की जनरेशन हमसे ऊपर रहेगी, पी आर का पिता है किंतु आर उसका बेटा नहीं है, तो बिल्कुल बेटी होगी, कोई बात नहीं है भाई, जब पिता है तो बेटा है तो बेटी, टी आर की बेटी है, टी जो है आर की बेटी है, चलिए यू पी की पत्नी है, यू जो है पी की पत्नी है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, क्यू आर का भाई है, क्यू जो है आर का भाई, स्पेशल लोग हैं भाई ऐसे कर दो, क्यू आर का भाई है, एस क्यू का बेटा है, एस जो है क्यू का बेटा है, बी क्यू की पत्नी है, बी जो है क्यू की पत्नी है, स्पेशल लोग हैं टी लगा दो, बी क्यू की, डब्ल्यू बी का पिता है, डब्ल्यू बी का पिता है, डब्ल्यू बी का पिता है, तो एस की दादी कौन है भाई, एस की जो दादी होगी,
एस की जो दादी होगी, ये एस या एस का बाप है और ये इसकी पत्नी है, और पत्नी का बाप तो ससुर हुआ, फिर ये तो इसकी दादी नहीं हो पाएगा। यहाँ से भाई ये बहन है, सिस्टर है, इसकी सिस्टर का पापा, और पापा की पत्नी, यानी एस की दादी क्या हो जाएगी, यानी 45 नंबर जो क्वेश्चन है, एस की दादी क्या हो जाएगी, यू। एस की दादी क्या हो जाएगी, यू। 46 नंबर देखिए, यू का बेटा कौन है, यू। भाई यू का बेटा कौन है, यू का बेटा क्या हो जाएगा, क्यू। यानी यू का पति पी और पी का बेटी ये, और इसका ये भाई क्यू। और 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्यू का ससुर कौन है, क्यू का ससुर कौन है, डब्ल्यू। क्यू का ससुर कौन है, डब्ल्यू। चलिए भाई, ये रीजनिंग के 47 क्वेश्चन थे, ये हमने आपको करवाए हैं। तो वीडियो को देखना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है भाई। और आपको जरूर इसमें देखिए, हमने ऐसे ऐसे बहुत बहुत अच्छे तरीके बताए जो आपको क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते हैं। ऐसे ही भाई हमारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।